देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें, सरकार आपकी है, और जो गटर के पानी की बात कही जा रही है, तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी की। तो सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी कोचिंग सेंटर में जा रहा है? डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा लेंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट अभी बीते दिनों से तो बहुत सारी लगता है कि जो जल जमाव होता है एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, क्या भी बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने कहा बीजेपी 15 साल शासन में रही, बीजेपी के लोग कल वहाँ पे पहुंचे थे, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, वो लोग सीधे तौर पे आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने आपका नाम लेकर कहा कि एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, लेकिन किया क्या इतने सालों में? देखिए, वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। आपने कहा कि जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं, सुपर शकर मशीन आप जो मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मतलब कब तक चलता रहेगा? कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा चीज़ों को। मतलब कैसे कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है कि अब क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में? डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पिछले मैं अभी 20-25 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ जल बोर्ड के सीईओ से, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया हूँ। अब आप मेरे उसमें फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, मैंने सारी जगह फोटोग्राफ्स डाल के पब्लिक की हुई है। कंप्लीट जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी, आप समझिए, कई जगहों पे सीवर्स ब्लॉक हैं, कई जगहों पे सीवर टूटी हुई हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी जो एमसीडी जो मेयर ने ऑर्डर जारी किया है उससे